हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों एस टेट में मैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चलाता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जामों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए दोस्तों एमएस एक्सेल में 11वां वीडियो को आज हम डिस्कस करते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इन एमएस एक्सेल 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग रिबन आइटम इंक्लूड्स सिंबल डायलॉग बॉक्स। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में सिंबल डायलॉग बॉक्स शामिल है? टूल्स में है, फॉर्मेट में है, इंसर्ट में है, व्यू है। तो दोस्तों ये इंसर्ट के अंदर होता है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत होता है? इंसर्ट के अंदर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एमएस एक्सेल 2010 इन विच ग्रुप ऑफ द होम टैब इज फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अवेलेबल। एमएस एक्सेल 2010 में होम टैब किस समूह में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध होता है? देखिए दोस्तों, इसके प्रीवियस में मैं बताया हूं कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है। जैसे 2007 के कुछ क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, नहीं तो अब नहीं देखे जाते हैं। 2010 आप पढ़ लीजिए, 2013 पढ़िए, 2016 पढ़िए, ये 2013 है, ठीक है। 2016 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2021 से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इनको आप अच्छी तरीके से देखिए, इन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कोई इसमें क्या पूछा गया है? एमएस एक्सेल 2010 में होम टैब किस समूह में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध होता है? क्लिपबोर्ड में, लैंग्वेज में, फॉन्ट में कि एडिटिंग में? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों फॉन्ट के अंतर्गत होता है, ठीक है। फॉन्ट के अंतर्गत होता है। और फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम Ctrl+1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an underline option available in the font tab of the format cell dialog box in MS Excel? MS Excel में format cell dialog box के फॉन्ट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडरलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं है? नहीं के संदर्भ में पूछा गया है। देखिए ट्रिपल, सिंगल अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग कि डबल? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों ट्रिपल नहीं होता है, सिंगल और डबल होता है। देखिए नॉन सिंगल, डबल सिंगल अकाउंटिंग और डबल अकाउंटिंग उपस्थित होते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं नॉन सिंगल, ठीक, डबल सिंगल अकाउंटिंग, सिंगल अकाउंटिंग, सिंगल अकाउंटिंग एंड डबल अकाउंटिंग, ठीक है। ये सब उपस्थित होती हैं, परंतु ट्रिपल नाम का कोई भी दोस्तों ऑप्शन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following function is available in MS Excel? MS Excel में निम्न में से कौन सा फंक्शन अमान्य है? यहाँ पे देखिए सम इफ फंक्शन, सब टोटल फंक्शन, सम फंक्शन कि ऐड फंक्शन? बताइए कौन सा इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा अमान्य है? तो अमान्य आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों ऐड नहीं है, ऐड अमान्य है, ठीक है। ऐड नहीं होता है। देखिए जैसे सम फंक्शन है, सम फंक्शन हम नंबरों को योग करने के लिए करते हैं। सम फंक्शन का हम क्या करते हैं दोस्तों? मतलब ऐड के लिए होता है, ठीक है। नंबरों का योग करने के लिए हम करते हैं, नंबरों का योग करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
अब इसमें असत्य मतलब फॉल्स आपको ढूंढना है। द बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइंड कमांड कैन बी यूज टू हेल्प ड्रा अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट में महत्वपूर्ण शब्दों या वाक्यांशों पर ध्यान आकर्षित करने में मदद के लिए बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांड का उपयोग किया जाता है। इफ एन MS Word document contains a table then it cannot have headers और footer। यदि किसी डॉक्यूमेंट में एक टेबल तो उसमें हेडर या फुटर नहीं हो सकते हैं, हेडर या फुटर नहीं हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नीदर नॉर मतलब नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ओनली फर्स्ट सॉरी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड। दोस्तों इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन ओनली सेकेंड। इफ IMS डॉक्यूमेंट में कंटेन्स अ टेबल देन इट कैन नॉट हैव हेडर और फुटर। असत्य पूछा है, ठीक है, ठीक, असत्य पूछा है। और हेडर एंड फुटर आप यहाँ पे आपको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया हूँ कि ये देखिए, ये आपका यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेडर, ठीक है, और इसे बोलते हैं दोस्तों फुटर, इसे क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। और ये वाला ऑप्शन सही ही है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट सिंटैक्स फॉर द टाइम फंक्शन इन एक्सेल इज। एक्सेल में टाइम फंक्शन के लिए पूर्ण वाक्य विन्यास है टाइम ऑर्स मिनट, टाइम ऑर्स मिनट सेकेंड, कि टाइम ऑर्स मिनट, कि टाइम डे ऑर्स मिनट। बताइए कौन सा सही है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, टाइम ऑर्स मिनट सेकेंड, ठीक है, टाइम में ऑर्स मिनट और सेकेंड होता है, यही सिंटैक्स है। एक्सेल में टाइम फंक्शन के लिए पूर्ण सिंटैक्स है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल फंक्शन मोड इज यूज फॉर डैश। एक्सेल में मोड फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है, मोड फंक्शन के लिए उपयोग किया जाए रिटर्निंग रिमाइंडर फ्रॉम डिवीजन, मॉड्यूल्स वैल्यू ऑफ इंटीजर, रिटर्निंग क्वोशिएंट ऑफ डिवीजन, कि कन्वर्टिंग इंटीजर टू मॉड्यूल्स वैल्यू। बताइए कौन सा सही है इसमें। तो ये इसमें दोस्तों रिटर्निंग रिमाइंडर फ्रॉम डिवीजन, ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे अगर हम इसका सिंटैक्स लिखते हैं तो इसका सिंटैक्स इस तरीके होगा, जैसे मोड नंबर और डिवीज़न, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है मोड फंक्शन सिंटैक्स में। और देखिए जो संख्याएं होती वह संख्या जिसके लिए आप शेषफल ज्ञात करना चाहते हैं। भाजक कौन सा है, वह संख्या जिसमें आप संख्या के विभाजित करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस तरीके के, जैसे इनका रिजल्ट किस तरीके होता है उसका थोड़ा सा आप देखिए। जैसे मैंने लिखा इस तरीके मोड 3,2 लिख दिया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा, एक ही बार तो जा रहा है। यहाँ पे मोड -3,2 लिख दिए तब इसका भी रिजल्ट 1 होगा। ये सब पहले मैंने डिस्कस किया था दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से, जब मैं सी लैंग्वेज में सी लैंग्वेज जब डिस्कस कर रहा था उसमें मैं किया था कंप्यूटर ऑपरेटर वाले में, ठीक है। मोड 3 और यहाँ पे यदि -2 कर दिया जाए तो इसका -1 होगा, और यहाँ पे मोड -3 और कामा -2 कर दिया जाए तो तब भी इसका -1 होगा। अब समझ में आया। तो ये रहा इसका मोड वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आ वैलिड फंक्शन इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है, वैलिड फंक्शन नहीं है। ABS फंक्शन,
मोड फंक्शन, मिड फंक्शन, ऐड फंक्शन। बताइए कौन सा नहीं है वैलिड फंक्शन, कौन सा नहीं है ये बताइए। तो अभी इसके पहले में भी आया था ऐड फंक्शन। ऐड कोई फंक्शन नहीं होता है, जानते हैं। एबीएस फंक्शन क्या है, एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू को, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। और मोड फंक्शन क्या करता है, ये दोस्तों रिमाइंडर को रिटर्न करता है, रिमाइंडर को रिटर्न करता है। तो मिड फंक्शन क्या करता है, ये दोस्तों स्ट्रिंग के मध्य से दिए गए वर्गों को निकालता है, ठीक है। स्ट्रिंग के मध्य में दिए गए वर्गों को निकालता है, ठीक है। दिए गए वर्णों होता है, वर्णों को निकालता है, ठीक। इतना समझ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द स्क्रीन शॉट गिवन बिलो। देखिए नीचे दिए गए स्क्रीन शॉट का अध्ययन करें। ये दिया है डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ये दिया है। देखिए आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दिया, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लगा दिया। अब इसका आपको अध्ययन करना है और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे द नंबर 500 हैज़ बीन द गिवन 2 कॉलम स्पेसिंग्स, व्हाट ऑप्शन मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द इमेज एबव टू अचीव दिस। संख्या 500 को 1-2 कॉलम स्पेसिंग दी गई है, इसे प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त इमेज में से कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए। जैसे श्रिंक टू फिट, रैप टेस्ट, सेलेक्ट 2 सेल एंड प्रेस डिलीट की मर्ज सेल। बताइए कौन सा है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है इसका मर्ज सेल है ना, ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि अगर हम बात करें संख्या 500 को 1 या 2 कॉलम स्पेसिंग दी गई है, इसे प्राप्त करने के लिए स्क्रीनशॉट में मर्ज सेल को हम चुनेंगे। क्या कौन सा सेल को चुनेंगे दोस्तों, मर्ज सेल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू डिस्प्ले लॉन्गर टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन इन द सेल ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट के सेल में लॉन्गर टेस्ट को मल्टीपल लाइंस में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किया जाता है। मर्ज एंड सेंटर का, क्लियर का, फिल का कि रैप टेक्स्ट का, कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों रैप टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए रैप टेक्स्ट फीचर बिना अन्य सेल में ओवरफ्लो किए आपको किसी सेल में लंबे टेक्स्ट को पूरी तरह से प्रदर्शित करने में मदद करता है। रैपिंग टेक्स्ट का अगर हम बात करें तो सेल की सामग्री को एक लंबी लाइन के बजाय कई लाइनों में प्रदर्शित कर देता है। दोस्तों ये रहे हाँ, और क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल रेंज इन एक्सेल। एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होगा बताइए, F2 होगा, F4 होगा कि F8 होगा कि F11 होगा। बताइए कौन सा सही है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, अभी तक आंसर आया नहीं। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है।
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।